राजा जी धातु में हीरा पुखराज हुई है। ये भक्ति गीत गाने वाली क्या चुनाव जीतेगी? ये तो अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर कर देगी। ब्ला ब्ला ब्ला। मैथिली ठाकुर के लिए ऐसे और इससे भी भद्दे शब्दों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के दौरान किया गया। जब भाजपा ने उन्हें अलीनगर विधानसभा से टिकट दिया तो हर तरफ से उन्हें निशाना बनाया गया। मजे की बात यह है कि दूसरे प्रत्याशियों को तो जमीन पर रैलियों में ही विपक्षी प्रत्याशी का निशाना बनना पड़ता है। मैथिली को तो सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया गया। कांग्रेसी इकोसिस्टम ने उन्हें लेके कई तरह के अभियान सोशल मीडिया पर चलाए, उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन कहते हैं ना कि होए सोई जो राम रची राखा। तो देखिए, मैथिली ठाकुर विधायक बन गई हैं। देखिए, जिस जेनजी को राहुल गांधी और उनकी पार्टी के सदस्य बिहार चुनाव के वक्त भड़काने का प्रयास कर रहे थे, आज उन्हीं जेनजी के बीच से 25 वर्षीय मैथिली ठाकुर ने 12,000 वोटों से विजय हासिल की है। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि अलीनगर से एनडीए का चुनाव जीतना मामूली बात नहीं है, आसान बात नहीं है, क्योंकि अलीनगर आरजेडी का गढ़ कहा जाता है। पिछले 15 वर्षों से आरजेडी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। वहां एक युवा जेनजी लड़की ने सबको पटकनी देते हुए जीत दर्ज की है। इसे कहते हैं असली जेनजी। कांग्रेस का समर्थन करने वाले जेनजी को कुछ लोग जेनसी कहते हैं, पता नहीं क्यों। खैर, अलीनगर सीट को लेकर हमारे साथी प्रभात रंजन मिश्रा ने कहा था कि मिथिला रीजन में बेटियों का बहुत सम्मान किया जाता है। हमारे मिथिला रीजन में जो है ना, बेटियों का सम्मान बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की बेटी माता सीता रही है। और किया भी क्यों ना जाए, माता सीता की भूमि जो है ये भगवान श्री राम का ससुराल है। ऐसे में उन्हें विश्वास था कि इस सीट से एक बेटी जरूर जीतेगी। ये दृश्य तो हम सबने देखा ही था, जब मैथिली को बिहार की महिलाएं अपने हाथों से खाना खिलाकर अपने विश्वास का एक संकेत दे रही थी। और इसी विश्वास और तमाम विपक्षी ट्रोल्स के बावजूद मिथिला की जनता ने दिखा दिया उन्हें मिथिला की बेटी को विधायक बनाना है, मिथिला की संस्कृति को आगे बढ़ाना है। मजे की बात यह है कि कांग्रेसी इकोसिस्टम और उसके ट्रोल्स हार के बाद चिंतन करने के बजाय दोबारा से वही करने लगते हैं, और इस बार भी वही होता दिखाई दे रहा है। चुनाव जीतने के बाद भी मैथिली ठाकुर को ट्रोल किया जा रहा है, और ऐसा करने वाले वही ट्रोल है जो कि चुनाव के दौरान उन्हें निशाना बना रहे थे। रोशन राय नाम का एक कांग्रेसी सपोर्टर अकाउंट लिखता है कि ये महिला तो बस हिंदू मुस्लिम करके और जगह का नाम बदलने का वादा करके अलीनगर की विधायक बन गई। कथित पत्रकार संदीप सिंह लिखते हैं, मैथिली ठाकुर जैसी भी चुनाव जीत गई, बताओ क्या क्या देखना पड़ रहा है। राधेश्याम बिहारी बाबू नाम के एक और यूजर लिखते हैं, बोलना आता नहीं तो निशब्द ही रहोगे, ये जीत नहीं हेरा फेरी है। मतलब जब आप हार गए तो ईवीएम, हेरा फेरी, गुप्त साजिश, सारे टेम्पलेट कॉपी पेस्ट शुरू। जब हार साफ हो गई, जब जनता का जनादेश सीधा है, जब जीत 12,000 वोट की है, तो फिर ट्रोलिंग का है कि क्या दिक्कत है कि एक लड़की जीती, गायिका जीती, संस्कृति ले जाने वाली जीती, या वो बीजेपी से जीती? या परेशानी ये है कि जिस जेनजी को राहुल गांधी भड़काना चाहते थे, उसी जेनजी ने जाकर मैथिली ठाकुर को जिता दिया। विपक्ष ट्रोल करता रहा, लेकिन मिथिला की जनता ने दिखा दिया कि लोग इन सबसे आगे बढ़कर पीएम मोदी के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, अपनी भूमि के साथ, अपनी बेटी के साथ खड़े हैं। खैर, मैथिली ठाकुर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।